चलिए हैदर सर और इमरान मैच को शुरू कराएं प्लीज। चलिए अब और एक खिलाड़ी मुझे नजर आ रहा है, वेंकट भी एजी स्पोर्ट में, और फारूक भी हमें एजी स्पोर्ट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फारूक जैसे खिलाड़ी को इन किया, वेंकट जैसा खिलाड़ी, पप्पू जी, मोहम्मद कुट्टी, जाफर भाई। पहली गेंद और बाउंसर थोड़ा सा फिसल गए थे, थोड़ा सा स्लिप हो गए थे, और उसी के कारण यहाँ पर जो है बाउंस अच्छी थी, खुद स्लिप जरूर हुए लेकिन गेंद अच्छी की, बढ़िया की, अच्छे टप्पे पे की, और यहाँ पर रहमत अंसारी को इस बार मिड विकेट की तरफ खेला गया ये शॉट, और फारूक वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग फारूक की, और एक रन मुकम्मल। तो अब देखिए भाई भाई के बीच में मैच, एक तरफ निजाम जो कि बड़े भाई, तो दूसरी तरफ आमिर छोटे भाई। इस बार फिर से बीट हुए हैं, चौथी गेंद, और यहां पर भी अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका, खतरा टल जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा हैदर भाई, जो वो निजाम निजाम वो जो चप्पल रखी है वो वहां पर अगर खड्डा है वहां पर रख लीजिए। चलिए उस्मान बड़ा भाई, निजाम सेकंड, थर्ड पर आते हैं आमिर, तीन भाई। एज लगा है और एज लगकर स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 3, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है, बॉल बॉयज, हमारे बॉल बॉयज बॉल पे ध्यान देना है। आप देख सकते हैं बच्चे लोग जो कि 3 रन हुआ है, 5 गेंदें हुई है। बॉल चाहिए, पांच गेंदे 3 रन, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। रहमत अंसारी और आमिर सलामी जोड़ी अब तक टिके हुए हैं, डटे हुए। डी गाइस के जमीर भाई से गुजारिश है मंच पर आना है, और ये भी अच्छी गेंद थी, ये भी बढ़िया गेंद थी। ओवर हुआ है समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 3 रन। बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ। मैं जमीर भाई टिल्लू, यानी कि टिल्लू जिन्हें प्यार से कहा जाता है, हमारे जमीर भाई, उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज मंच पर आए। साजिद भाई आपको याद कर रहे हैं, हमारे जमीर भाई, नदीम भाई, जमीर भाई, जमीर भाई आपका नदीम भाई याद कर रहे हैं, साजिद भाई याद कर रहे हैं, प्लीज यहां पर आए। 5 मिनट का समय मांगा है उन्होंने, टीम मीटिंग हो रही है शायद उनकी। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी वेंकट वेंकट के कांधों पर दी गई। एक अच्छा गेंदबाज, एक बेहतरीन ऑलराउंडर वेंकट। देखना होगा किस तरह से वेंकट खेलेंगे,
किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। बहुत उम्दा गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर। पेस देखिए, लेंथ देखिए, लाइन देखिए। आमिर अब तक बल्ले से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। देखना होगा फिर से वेंकट, इस बार थोड़ा सा पेस को कम किया, लेकिन निजाम गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। 2 रन मुकम्मल कर लिया गया। अच्छी रनिंग का मुजाहरा, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। छोटे भाई जब खेल रहे हैं तो बड़ा भाई उस गेंद को लपकने में थोड़ी सी सुस्ती दिखाता हुआ। ओ, ये अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है। और यहाँ पर बल्लेबाज बड़ा हिट लगाना चाहते थे जरूर, लेकिन यहाँ पर बीट हुए। बाकी का काम विकेटकीपर पप्पू जी ने किया। आप देख सकते हैं हमारे दरमियान एक जबरदस्त ऑलराउंडर जमीर भाई आते हुए, जिन्हें प्यार से हम टिल्लू कहते थे, और कमाल के लाजवाब जबरदस्त ऑलराउंडर हमारे दरमियान आते हुए हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। वेलकम सर। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे वेंकट। अब तक बहुत कमाल की गेंदबाजी की है वेंकट ने। पटकी हुई गेंद और फिर से खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहे हैं आमिर। आमिर का बल्ला चल नहीं रहा है उस तरह से जिस तरह से उन्हें टीम में सेलेक्ट किया गया। और यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। 5वीं गेंद और इस बार फिर से बड़े भाई ने मौका दिया है और ये गलती कर रहे हैं। देखिए छोटे भाई जब भी खेल रहे हैं तो बड़े भाई गेंद को लपकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। 5 गेंदों पे केवल 3 रन दिया, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। अब रहमत अंसारी देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। हो कट किया है यहाँ पर रहमत अंसारी ने। 1 रन मुकम्मल, 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा और होगा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। आप देख सकते हैं ये आज 15 अगस्त मनाया गया। आज 15 अगस्त की खुशी मनाई जा रही है क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ। कई कुर्बानी के बाद हमें आज़ादी मिली और आज ही के दिन आपको और एक दूसरी खुशखबरी ये है कि आज फाइनल का डे है। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 का आज फाइनल, मेगा फाइनल भी खिलाया जाएगा। ये दो खुशखबरी हमें आज ही के दिन मिल रही है। अब देखना होगा यहाँ पर निजाम फिर से आए हैं गेंदबाजी पर। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी निजाम के कांधों पर। रहमत और आमिर अभी भी पिच पर टिके हुए, डटे हुए, फील्ड को थोड़ा सा तब्दील करते हुए, फील्ड को सजाते हुए। पप्पू जी, तौहीद, पप्पू जी और जाफर भाई, 3 भाई और 3 भाई एक ही ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक ही टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार बहुत बढ़िया तरीके से मोहम्मद के ऊपर से खेला गया ये शॉट। 1 रन, दूसरे रन की तलाश, रन आउट। रहमत अंसारी चाहते थे कि आमिर वहीं खड़े रह जाते तो बेहतर होता, लेकिन आमिर ने कहा कि सर आप थोड़ा सा तेज दौड़ते तो 2 रन मुकम्मल होता। अब चांद खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर चांद को मौका मिलेगा। और आप देख सकते हैं हमारे दरमियान दोनों ही दिग्गज, दोनों ही जबरदस्त, दोनों ही लाजवाब, इस ग्राउंड की आन बान शान। एक तरफ सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर तो दूसरी तरफ आपको दिखेंगे इरफान सर, सीसी कमेटी के ट्रेजर, और दोनों ही व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में नजर आते हुए, दोनों ही ड्रेसिंग पर्सनालिटी खूबसूरत नजर आते हुए। आप देख सकते हैं हमारे दरमियान रफीक भाई और इरफान भाई आते हुए। बहुत बहुत दिलों से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं।
हर टूर्नामेंट में हमारे सीसी कमेटी का अहम योगदान होता है और हर टूर्नामेंट में ये अपना अहम रोल अदा करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए सर, आपका वेलकम है। और चिता कैंप के क्रिकेट को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी इनके ही कांधों पर है और चीता कैंप का क्रिकेट जो आगे बढ़ा है हमारे रफीक भाई की बदौलत ही आगे बढ़ा है। ओ ये कैच फिर से छूटा है, कैच छोड़ा गया है चांद का, और चांद का कैच छोड़ना भारी पड़ सकता है क्योंकि चांद ऐसा बल्लेबाज है जो आपको बार बार मौका नहीं देगा। देखिए गेंदबाज ने खुद गेंदबाजी की, निजाम ने, और दौड़ लगाई थी, गेंद तक पहुंच गए थे, हाथों से गेंद टकराई और कैच छूटा। अगर ये कैच ले जाते तो बेस्ट कैच पे भी नाम शुमार होता और उनके बड़े भाई की तरफ से इनाम भी आता। उनके बड़े भाई खड़े खड़े देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए था इसमें, इस टीम में। लेकिन यहाँ पर अपील हो रही है पप्पू जी माने जीनियस, और जीनियस ने अपील की है। देखना होगा बल्ला क्या जमीन पे लगा है, क्या एज लगा है, क्या गेंद छू कर गई है बल्ले को। ये दोनों ही अंपायर डिसाइड करेंगे, दोनों ही अंपायर पूछते हुए नजर आएंगे एक दूसरे को। लेग अंपायर, अंपायर दोनों ही जानेंगे, परखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। पप्पू जी जिस तरह से अपील कर रहे थे वो अपील में दमखम था जरूर, लेकिन दोनों ही अंपायर ने कहा कि लग नहीं रहा है कि बल्ला छुआ है। बल्ले ने जमीन को छुआ था, गेंद ने बल्ले को नहीं छुआ है। 3 बॉल हुई है, 3 बॉल आना बाकी है, अभी भी स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। चौथी गेंद लो फुल टॉस, स्वीप शॉट खेला है लेकिन एक ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 11 रन, 4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। आप देख सकते हैं मंच पर विराजमान सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर, साजिद भाई, वसीम भाई, इरफान भाई, मोया भाई, नदीम भाई, हमारे सलमान भाई और मोया भाई, तो ये सब यहाँ पर मौजूद है। और इस बार रन आउट का मौका है, देखना होगा अंपायर के लेने का इंतजार रहेगा हम सभी को। और रन आउट दे दिया है आमिर, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, उनको रन आउट करके भेज दिया। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। आने वाला बल्लेबाज लियाकत, रियाज है। चलिए रियाज आए हैं, अब रियाज देखना होगा यहाँ पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, स्कोर वहीं रुका हुआ, थमा हुआ 11 रन। आप देख सकते हैं एजे स्पोर्ट के पास तौहीद जैसा बल्लेबाज है, पप्पू जी जैसा बल्लेबाज है, मोहम्मद कुट्टी जैसा बल्लेबाज है, वेंकट जैसा बल्लेबाज है, फारूक जैसा बल्लेबाज है। तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। जाफर भाई जैसा बल्लेबाज है। बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पर एज लगा है, 1 रन मुकम्मल। जाफर भाई के पास वो गेंद गई, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। ओवर हुआ है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12। अब आने वाली 3 ओवर यानी 18 गेंदें अभी भी आना बाकी। आने वाली 18 गेंदें देखना होगा कितना रन बनाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर AR7। लेकिन आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 रेनी सीजन है, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से ये मंच को सजाया गया। डीजीपी स्पोर्ट के माध्यम से लाइव मैच आप देख रहे हैं, 2-2 कैमरा, 3-3 कैमरे का इस्तेमाल किया। रेनी सीजन में बहुत कम देखने के लिए मिलता है 3 कैमरे का इस्तेमाल कोई करे, यहाँ पर 3 कैमरे का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ हम सलाव भाई, सोनू, सद्दाम, हसन साथ का शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत बेहतरीन अंदाज से डीजीपी को संभाला है और बहुत खूबसूरत तरीके से ये टूर्नामेंट दिखाया। वाइट का इशारा हैदर सर, नदीम सर का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, दोनों ही बेहतरीन अंपायर, ज़बरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा दिया इस टूर्नामेंट में।
हमारे स्कोरर सलीम भाई, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और मैं आपका दोस्त रहमत शेख, मेरी ज़बानी आप सुन रहे हैं। और आप देख सकते हैं मंच पर भी विराजमान है हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर, साजिद भाई, नदीम भाई, इरफान भाई, आसिफ कुट्टी, सलमान भाई और हमारे जमीर भाई। तो यहाँ पर सभी दिग्गज, सभी स्टार, सभी सुपरस्टार इस मंच पर मौजूद है। सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बाबू हंटर, हंटर लेकर खड़े हैं। देखिए क्या खुश होते हैं जैसे उनका नाम लिया जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त। बाबू हंटर भी अपना हर टूर्नामेंट में योगदान देते हैं। जो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं उन्हें साइड में करते हैं। और हमारे दरमियान आप देख सकते हैं तिलक वर्मा आते हुए, हमारे एक धाकड़, एक जबरदस्त ब्लू डायमंड का एक बेहतरीन ऑलराउंडर मोइन हमारे दरमियान आते हुए, जिन्हें डी सेक्टर में हार्दिक पांड्या के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। इस बार देखना होगा यहाँ पर फील्डिंग अच्छी है, रनआउट का मौका है और रनआउट है। चांद ने अपना विकेट गंवा दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर रन की जरूरत नहीं थी, इस तरह का रन चुराना नहीं था। जाफर भाई के हाथों में गेंद है तो आप दौड़ नहीं सकते। जाफर भाई ने बता दिया कि भले से मेरी उम्र बड़ी है लेकिन थ्रो करना मैं नहीं भूला, और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर थ्रो किया। और मुझे लग रहा है कल 40+ में जाफर भाई भी खेलते हुए नजर आएंगे। जबरदस्त टीम बनाई है जाफर भाई, यानी कि MJ। देखिए AJ स्पोर्ट है तो MJ स्पोर्ट के नाम से कल 40+ उतरेगी। दो गेंदे हुई है, 4 गेंदे अभी भी आना बाकी है। वेंकट फिर से तैयार, और इस बार क्या बात है, जबरदस्त हिट। चांद को जो रन आउट किया था उसकी भरपाई करते हुए गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21। और यहां पर रियाज ने बता दिया कि किस तरह से बॉल आ चुका है, मैच बॉल आ चुका है। बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी रियाज ने की और इस गेंद को पड़ा और एक बड़ा हिट जड़ा भी है। अब 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदें किस तरह से करेंगे। चौथी गेंद, इस बार ऊंचा खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे वेंकट खुद। और वेंकट ने कहा कि आप हमें 6 लगाइए, हम आपकी विकेट लेंगे, क्योंकि तुम हो, हम हैं, ना तुम कम हो ना हम कम है। तो यहाँ पर वेंकट ने बता दिया कि वो किस तरह के गेंदबाज है। वो एक छक्का आप लगाइए तो मैं 2 विकेट ले सकता हूँ, उतनी मुझमें क्षमता। अब आने वाला बल्लेबाज अज्जू, इस टीम का सबसे अहम बल्लेबाज, इस टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इन्हें। ये जब से AR7 बनी है, जब से ये इनकी टीम के साथ जुड़े हैं और अब तक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और टीम अब थोड़ी सी मुश्किल में है, क्या मुश्किल से बाहर निकालने का काम करेंगे। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। ये चौथा ओवर जारी है, लेकिन वेंकट फिर से तैयार और सामना करेंगे अज्जू। हो क्या बात है, फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसे यॉर्क में तब्दील किया, पैरों से जाके बैट से जाके टकराई। और हैदरसन ने इशारा भी किया कि बैट पे लगा है, और यहाँ पर एज लगकर सीधे जाफर भाई के पास गई और जाफर भाई ने अच्छी फील्ड की। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 22 रन। ये देखिए स्कोर जो के स्कोर बोर्ड जो है ना स्लो चल रहा है, आपको तेजी से बढ़ाना है। तो अभी भी 1 गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22।
फुल टॉस और वहां पर फारूक, और फारूक ने यहां पर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई थी, उसका फायदा उठाया 2 रन के साथ, और इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। तो अब 4 ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर के बाद ब्लू डायमंड सीसी वॉरियर्स का मुकाबला होगा। एक घमासान मुकाबला होगा, एक लाजवाब मुकाबला होगा। जिस मुकाबले का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो मुकाबला होगा। तो दोनों ही टीम के कैप्टन से गुजारिश होगी इनिंग होते ही टॉस के लिए आना है, क्योंकि एक घमासान फाइनल से पहले फाइनल का मजा देने वाला वो मैच। तो किशोर जो गेंदबाजी पर अभी आए हैं, 2 बैक टू बैक अगर विकेट लेते हैं तो मोहम्मद की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। तो देखना होगा किशोर किशोर पहली ही गेंद एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत वाइड। किशोर फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। ओ खराब गेंद, ये बीमर गेंद है। और अब यहां पर देखना होगा बीमर के साथ साथ 2 रन का इजाफा, और क्या तीसरा भी हो जाएगा। अज्जू बहुत तेज है, देखिए अज्जू बहुत लाजवाब रनिंग, जबरदस्त रनिंग, उतना ही जबरदस्त बैकअप पीछे देखने के लिए मिला। दोनों सीनियर, एक तरफ AR7 का लेजेंड अज्जू, तो दूसरी तरफ AJ स्पोर्ट का मोहम्मद। दोनों ने बहुत अच्छा कारनामा किया, बहुत अच्छी कोशिश की। देखिए अज्जू की अगर मैं बात बता दूं तो 45 के ऊपर है, लेकिन रनिंग में अभी भी लाजवाब है, जबरदस्त रनिंग करते हैं। 3 रन चुराया उन्होंने, आंखों ही आंखों में इशारा किया और 3 रन का सहारा किया। और आप देख सकते हैं ब्लू डायमंड इसके बाद जो मैच है उसके खिलाड़ी अब्दुल गनी सर, जुबैर सर, बिलाल सर, अबू सर, आसिफ कुट्टी, अनवर, मोइन, किशोर दादा, आफरीदी, अशफाक, मोहम्मद, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमें नजर आएंगे इस टीम में। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। तो ये 9+3 है और इस 4 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 29 रन 29। आपने देखा होगा यहाँ पर किशोर जब से आए हैं एक्स्ट्रा गेंदें ही की है अब तक, और फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन फ्री हिट की गेंद पर वाइड, यानी फ्री हिट अभी भी बरकरार, अभी भी आपके पास मौका है, लाइसेंस है बड़ा हिट खेलने का। हुसैन के पास मौका है, अब देखना होगा हुसैन किस तरह से फ्री हिट का फायदा उठाएंगे। आगे बढ़कर खेल दिया, एज लगा जरूर है लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी से, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। मोहम्मद ने किशोर के लिए इनाम रखा है कि 2 बैक टू बैक विकेट लेते हैं तो 200 रुपए का इनाम है। तो यहां देखना होगा अब किशोर किस तरह की वापसी। पटकी हुई गेंद दी, अज्जू ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस शॉट को खेला है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन की तलाश, और 2 रन क्या मिल जाएगा। बहुत लेट हो गए थे, लेकिन देखना होगा अंपायर के निर्णय का इंतजार है। अंपायर क्या करेंगे करार। थर्ड अंपायर की तरफ रुक गया हैदर सर ने, और हैदर सर देखना चाहते हैं ये रन आउट है कि नहीं है। तो थर्ड अंपायर चेक कीजिए। नदीम सर मौजूद है हमारे थर्ड अंपायर, नदीम सर तो चेक करेंगे और बता देंगे कि ये रन आउट है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026, जिसके लिए ये टूर्नामेंट रखा हमारे मोइन भाई,
सोहेल, इनकी याद में ये टूर्नामेंट रखा गया और एकजुट होकर टीम खेलती हुई नजर आएगी। अब्दुल गनी सर खेलते हुए नजर आएंगे, जुबैर खेलते हुए नजर आएंगे, बिलाल खेलते हुए नजर आएंगे, अबू खेलते हुए नजर आएंगे, आसिफ कुट्टी, अनवर, मोइन और अशफाक, मोहम्मद, ऐसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये टीम को बनाया था मोइन भाई ने, इसीलिए यहाँ पर एकजुट होकर इस टूर्नामेंट में खास करके एक साथ खेलना चाहते हैं ये सब खिलाड़ी। थोड़ा सा समय लिया जा रहा है, थोड़ा सा सोच विचार किया जा रहा है, बहुत टफ डिसीजन नजर आ रहा है, तो देखना होगा यहाँ पर क्या है, रन आउट है या नहीं है, देखने वाली बात है। और नदीम सर देखना होगा यहाँ पर क्या डिसीजन देते हैं, आउट है। चलिए रन आउट है, बहुत बार बारीक बारीक चीजों को देखा, बारीकी से देखा, बार बार देखा, हर एंगल से देखा और फिर कहा कि ये आउट है, तो रन आउट दिया गया यहाँ पर। हसन आउट हुए हैं। अब आने वाला बल्लेबाज, बैट्समैन का नाम अल्ताफ आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के रूहे रवा, इस टूर्नामेंट के आन बान शान अब हमारे दरमियान जुबैर भाई, क्योंकि इसके बाद ब्लू डायमंड और सीसी वॉरियर्स का मैच है और देखना होगा जुबैर भाई ब्लू डायमंड में खेलते हुए नजर आएंगे और खेलेंगे किसमें, ये थोड़ा सा सस्पेंस है। और रफीक भाई कुछ कहना चाहते हैं? तो इसके बाद वाले मैच के थर्ड अंपायर है जुबैर भाई, कॉमन है, दोनों ही टीमें उनकी है, वैसे सारी टीमें ही उनकी है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि उस मैच में वो थर्ड अंपायरिंग करेंगे। चलिए यहाँ पर रफीक भाई ने अभी क्लियर किया, लेकिन यहाँ पर देखिए किशोर ने एक विकेट ले लिया, यानी अज्जू का विकेट ले लिया। अब अगर इस गेंद पर आप विकेट लेते हैं तो 200 रुपए का इनाम है मोहम्मद की तरफ से। और जिस घड़ी का पूरे डी सेक्टर को इंतजार था, अब वो घड़ी आ चुकी है। क्या शौकत उतरेंगे? जी हाँ, शौकत का इंतजार था। यहाँ पर डी सेक्टर का जितना इलाका, डी और ई, जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी है, जितने भी दर्शक है, खास करके इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए वो यहाँ पर आए। और स्टाइल देखिए, जिस तरह से बल्ला उन्होंने रखा है, जिस तरह से ग्लव्स पहन रहे हैं, और ऐसे लग रहा है मानो कि जैसे कि MS धोनी उतरा करते थे। और देखिए यहाँ पर हमारे रफीक भाई ने भी कहा है कि अगर 2 गेंदों पे 2 बैक टू बैक 6 लगाते हैं अब आप तो 500 रुपए का इनाम है। क्या बात है, हौसला अफजाई भी है। और यहाँ पर जैसे ही शौकत उतरे तो तालियों से इनका स्वागत किया और हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम हमारे इरफान भाई की तरफ से। 3 बॉल हुई है सर, 3 गेंदे अभी भी आना बाकी, तो यहाँ पर इनामों की बारिश शौकत के लिए। ओहो, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, जिस तरह से बल्ला घूमा है ऐसे लगा कि गेंद घूम जाएगी। और चौके पे 100 और छक्के पे 200 का इनाम हमारे इरफान भाई की तरफ से। क्या बात है, यहाँ पर इनामों की बारिश शौकत के लिए। और शौकत देखिए जिस तरह से बल्ला चल रहा है ना, तो लगेगी गेंद तो जाएगी सीमा रेखा के बाहर ही, लेकिन गेंद लग नहीं रही है बल्ले पे, और वही गलती हो रही है। अब यहाँ पर आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है। शौकत दोनों गेंद पे बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर किशोर ने, और इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में है। और कहा है अभी हाफिज भाई ने भी कहा है कि अगर 3 हैट्रिक चौका लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है हाफिज भाई की तरफ से। तो शौकत देखिए आपके लिए इनामों की बरसात हुई है। रफीक भाई ने कहा था 2 बैक टू बैक 6 पर 500, इरफान भाई ने कहा 1 चौके पे 100, छक्के पे 200, हाफिज भाई ने कहा 3 हैट्रिक चौके पे 1000 रुपया, और इस तरह की इनाम की बारिश हुई है। चलिए आसिफ कुट्टी की तरफ से भी छक्के पे 100 रुपया, स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। क्या है भाई, रिव्यू? नो का रिव्यू लेना चाहते हो? नहीं भाई, ये थोड़ी ना, ऐसा नहीं कर सकते ना सर।
सिर्फ बीमर और व्हाइट के लिए है, वहां के नो के लिए नहीं। चलिए मैच को शुरू करें प्लीज। और आप जाफर भाई ने वहां पर कहा कि जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम जाफर भाई का भी एहतराम करते हैं। जाफर भाई जो कि एक लाजवाब खिलाड़ी, और यहाँ पर बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, और लेग बाय का इशारा, एक रन मिला जरूर। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 36। अब आखिरी ओवर आना बाकी है। आखिरी ओवर के बाद ब्लू डायमंड और सीसी वॉरियर्स, ये दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश होगी टॉस के लिए आ जाए, ताकि टॉस उड़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सी जर्सी बनाई गई, बहुत प्यारी जर्सी बनाई गई है ब्लू डायमंड की, लाजवाब। और सीसी वॉरियर्स की भी बहुत खूबसूरत सी जर्सी बनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों ने इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए खास करके जर्सी बनाई, और ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं मोइन भाई और सोहेल की याद में रखा गया। और सभी जो पहले ब्लू डायमंड में खेला करते थे खिलाड़ी, उन्हें एकजुट करने का काम किया। जुबैर भाई ने कहा कि ये टूर्नामेंट में हम एक साथ खेलेंगे, एक टीम में खेलेंगे, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब गेंदबाजी पर मोनू, ओ मोनू क्या बात है, जड़ में जबरदस्त गेंद, लाजवाब गेंद, अल्ताफ को यहां पर क्लीन बॉल किया और सीधे भेज दिया पवेलियन की ओर। बहुत अच्छी गेंद, यॉकलैंड गेंद मोनू की, तेज रफ्तार से गेंद, और पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया। अब आने वाला बल्लेबाज सनी आते हुए बल्लेबाजी के लिए, तो देखना होगा सनी किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। AR7 में सनी जैसे बल्लेबाज को भी मौका दिया गया है। इस टीम में रियासत की कमी कहीं ना कहीं खल रही है। रियासत जैसे बल्लेबाज की जरूरत थी, लेकिन रियासत नजर नहीं आ रहे। आगे बढ़कर खेल दिया है सनी ने, गेंद को भेज दिया है आसमान की ओर, लेकिन गेंद उतनी दूरी तय नहीं कर पाई जितना चाहते थे। रनआउट का मौका था, लेकिन मोहम्मद भाई से वहां पर गेंद हाथों में आई नहीं, और वो पप्पू जी से कहते हुए कि थ्रो सही कीजिए, लेकिन पप्पू जी ने कहा कि थोड़ा सा पीछे खड़िए, गेंद को लपकना होना जरूरी, जज करना जरूरी। और यहाँ पर 2 रन मुकम्मल। अब देखना होगा फिर से तैयार मोनू, तीसरी गेंद, फिर से ऊंचा शॉट, इस बार मोहम्मद देखते रह गए हैं, और तौहीद यहां पर 1 रन जरूर मिला। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे केवल 3 रन आए। आप देख सकते हैं पेस, रफ्तार, असरदार गेंदबाज बिलाल, और वो भी हमारे को अब ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, हिटमैन अनवर आफरीदी। ये 3 दिग्गज खिलाड़ी ब्लू डायमंड, जो कि इन्हीं की टीम है। ब्लू डायमंड जब बनी थी, जब मोइन भाई ने ब्लू डायमंड बनाया था, तो ऐसे ऐसे नगीने को तराशा था, और ये अब आप देख सकते हैं कैसे स्टार बने हैं, सुपर स्टार बने हैं। और यहाँ पर अब इस टीम में ब्लू डायमंड में फिर से वापसी, और यहाँ पर भी 1 रन मुकम्मल सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 41। बिलाल, आफरीदी, अनवर, हिटमैन, क्या टीम बनाई गई है, जबरदस्त टीम बनाई गई है ब्लू डायमंड। और ये टीम बनाने का हक जिसने बनाया था, और क्लीन बॉल, शौकत आउट होकर जाते हुए डग आउट की तरफ। इनामों की बारिश थी इनके ऊपर, लेकिन इनाम नहीं कमाया और आउट होकर गए। अब आखिरी गेंद, सॉरी ओवर हो गया है समाप्त। तो चलिए टॉस के लिए आना है, टॉस के लिए आ जाए सीसी वॉरियर्स और ब्लू डायमंड। चलिए मैं दोनों ही टीम से गुजारिश करूंगा लाइनअप करना है। देखिए फाइनल में ये किया जाता था, लेकिन फाइनल से पहले ये फाइनल का मुकाबला है, इसीलिए यहाँ पर ब्लू डायमंड और सीसी वॉरियर्स से गुजारिश है कि थोड़ा सा लाइनअप कर ले, टॉस उड़ाया जाएगा।
ये मैच होगा उसके बाद, ये मैच जैसे ही खत्म होगा तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी तैयार रहें, दोनों ही टीम तैयार रहे, दोनों ही टीम के खिलाड़ी तैयार रहे, कप्तान तैयार रहे कि लाइनअप जैसे ही मैच खत्म होगा तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप करें, टॉस उड़ाया जाएगा वहां पर। दोनों ही टीमें देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत सी जर्सी बनाई गई, बहुत लाजवाब जर्सी बनाई गई और अब एक घमासान मुकाबला होगा। अशफाक भी हमें नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अशफाक जैसा सितारा भी ब्लू डायमंड से ही आया था और ब्लू डायमंड के बाद काफी चमके, काफी रोशन हुए। बिलाल शेख आप सभी जानते हैं ये ब्लू डायमंड की एक मजबूत कड़ी, आफरीदी, मोहम्मद, अनवर, जुबैर, अशफाक, आसिफ कुट्टी, जो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की छुट्टी करते हैं अपनी बल्लेबाजी से। मोइन एक जबरदस्त ऑलराउंडर। तो यहाँ पर देखिए जो खिला, और अब्दुल गनी सर का इंतजार है, अब्दुल गनी सर भी इसमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो चयन जो किया है, टीम का जो चयन किया गया है, जो ये याद में टूर्नामेंट रखा गया मोइन भाई की याद में, सोहेल की याद में, इसीलिए रखा गया कि ये टीम जो है जो उन्होंने बनाया वो एक साथ एक ही टीम में खेलती हुई नजर आए। चलिए मैच शुरू करें सर, मैच शुरू करें। फील्डिंग सजा लें, फील्डिंग सजा लीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फील्डिंग को सजा लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मंच पर सभी सुपरस्टार मौजूद है। आप देख सकते हैं सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर, हमारे सोसाइटी के एक धाकड़ जबरदस्त ऑर्गेनाइजर साजिद भाई एसपीएल के, और हमारे इरफान भाई एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी है, सीसी कमेटी के ट्रेजर भी है और हमारे मित्र भी है। तो इरफान भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सोहेल एक लाजवाब पहली पाड़ा का वंडर बॉय। और मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा जल्द से जल्द बल्लेबाजों को भेजना होगा। एजे स्पोर्ट जल्द से जल्द सलामी जोड़ी भेजे और AR7 फील्डिंग को सजा लीजिए। के करीब आए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों से, हमारे लेजेंड माजिद भाई वीआईपी के एक धाकड़ ऑलराउंडर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए, और इम्मो भाई हमारे इरफान भाई के छोटे भाई
उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज मंच पर आए। आप देख सकते हैं अबू हमें नजर आ रहे हैं, अबू जो कि ब्लू डायमंड में खेलेंगे और ब्लू डायमंड का ये भी एक डायमंड खिलाड़ी है। अहमद उन्हें रिसीव करने गए थे, अहमद उन्हें लेने गए थे, अहमद उनके साथ आते हुए, और हमारे इम्मो भाई भी आते हुए, हमारे माजिद भाई भी आते हुए। तो तहे दिल से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। पहली ही गेंद खूबसूरत तरीके से खेला कवर की जानिब, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पप्पू जी माने जीनियस खिलाड़ी। और ये अब एजे स्पोर्ट में ओपनर बल्लेबाज, सिंगल जरूर मिला, खाता खोला टीम का और अपना पहली ही गेंद पर सिंगल हासिल किया। अब विनोद भी एक जबरदस्त बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज। टोटल स्कोर करना है 42 रन, 42 रन। पटकी हुई गेंद थी यहाँ पर और बहुत बढ़िया अंदाज से गैप में खेला, लेकिन सनी वहां पर मौजूद है और सनी एक अच्छे खिलाड़ी है। मिड विकेट से काउ कॉर्नर जोन तक दौड़ कर आए। और आइए इमरान भाई, आपका वेलकम है। आप देख सकते हैं इमरान भाई हमारे दरमियान आ चुके हैं। हमारे माजिद भाई वीआईपी के लेजेंड, वो भी यहाँ पर आते हुए हम इनका भी इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। अहमद का भी हम इस्तकबाल करते हैं। आइए अहमद भाई आप भी। 2 बॉल 3 रन और इस बार ऊंचा शॉट। सनी जब तक दौड़ लगाएंगे गेंद निकल जाएगी 1 बाउंस के लिए, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और यहां पर खूबसूरत तरीके से बेहतरीन अंदाज से विनोद ने भी इस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब खेला। देख लिया था कि मिड विकेट की तरफ वो भी काफी वाइड खड़े हैं सनी, और गैप था और उस गैप का फायदा उठाया। ये पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में आप 2 ही खिलाड़ी बाउंड्री के करीब रख सकते हैं, तो एक मिड विकेट की तरफ रखा गया है और एक खिलाड़ी जो है अब दोनों खिलाड़ी को खड़ाया गया। एक काउ कॉर्नर जोन पर आ चुके हैं, तो एक स्क्वायर लेग की जानिब खड़े हैं। तो देखना होगा यहाँ पर थोड़ा सा फिर से अंदर लाया जा रहा है, वहां से हटाया गया, और क्या लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पर भेजा जाएगा या फिर कवर की जानिब भेजा जा रहा है। कवर की जानिब एक खिलाड़ी मिड विकेट की जानिब खड़ा है, तो 2 खिलाड़ी को खड़ाया गया है। 2 खिलाड़ी में फील्ड में तब्दीली करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में मना कर दिया। 3 गेंदे 7 रन। चौथी गेंद खूबसूरत, विनोद गैप को तलाश कर रहे हैं, फील्ड को पढ़ रहे हैं, फील्ड को खेल रहे हैं, और यहां पर भी 2 रन हासिल किया। बहुत अच्छी सोच विनोद की। विनोद ने देख लिया था कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी नहीं है, तो वहां पर खेला और 2 रन हासिल किया। और यही होता है पावर प्ले में, आप अगर जो खिलाड़ी सर्कल के अंदर है उनके ऊपर से खेल गए तो आपको 2 रन 3 रन मिलना तय है। और यहाँ पर 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। आखिरी 2 गेंदे आना बाकी। फिर से यहाँ पर स्लो 1 गेंद थी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता विनोद के लिए अगर गेंद सीधे स्टंप पे जाके टकराती। अब आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंदे हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 42 रनों का लक्ष्य 42 रन बनाना था, उसमें से 9 रन बन चुके हैं। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। वो क्या बात है, क्या बात है, अपील हो रही है। विकेट कीपिंग देखिए अज्जू की, और अंपायर ने यहां पर आउट करार दे दिया। बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा, जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा अज्जू द्वारा। और अज्जू एक समय से जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं, बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हैं। ओवर हुआ है समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदे हैं और 30 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए अगर बात की जाए 33 रन, 30-33, 30 गेंदों पे 33 रनों का लक्ष्य। 30-33। पप्पू जी, एजे स्पोर्ट, पप्पू जी के छोटे भाई तौहीद आते हुए बल्लेबाजी के लिए।
एजे स्पोर्ट में 3 भाई नजर आ रहे हैं, जाफर भाई, बड़े भाई, फिर पप्पू सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे तौहीद। ये तीनों इस टीम में, एजे स्पोर्ट में। विनोद आउट होकर गए हैं। अब आने वाला बल्लेबाज तौहीद। चलिए मैच को शुरू कराएं। आसिफ, आसिफ मैच को शुरू कराएं, डिले ना होने दे, मैच जल्द से जल्द शुरू करें। हैदर सर आ चुके हैं अंपायरिंग के लिए, तो मैच को शुरू कराएं सर, मैच को रुकने ना दें। काफ़ी मैचेस कराने हैं, इसके बाद भी हमें इस बात का ख्याल रखें। और आसिफ ने जैसे मुझसे वादा किया था कल कि 12 बजे से पहले हमारा राउंड नहीं आएगा, उसी तरह से देखिए 12 के बाद इनकी दुआएं कबूल हो रही है। कल भी हमने देखा था उन्होंने कुछ दुआ की थी, वो भी कबूल हुई, आज भी वो दुआ कबूल हुई। अब क्या फाइनल की भी वो दुआ कर रहे हैं, देखना होगा। अल्ताफ, पहली ही गेंद, गेंद हवा में है, कैच का मौका है लेकिन खिलाड़ी से दूर है। और इमरान वहां पर खिलाड़ी जो थे वो उस गेंद को कोशिश कर रहे थे कैच के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 2 रन मिला जरूर, स्कोर बढ़ता हुआ 11। और इस बार पप्पू जी विकेट मिल सकता है। रहमत अंसारी गेंद के नीचे है और कैच छूटा है, दिल टूटा है और मैच भी हाथों से छूटा है या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि पप्पू जी को आप जीवन दान दोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि पप्पू जी माने जीनियस खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी इस तरह से मौका जल्दी देता नहीं है, और जब मौका मिलता है तो फायदा उठाना जरूरी है। और अहमद अंसारी से ये कैच छूटा, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 2 गेंदे हुई, स्कोर जा पहुंचा है 12। नाखुश है अपने आप से, जानते हैं कि बड़ी गलती हुई है। अब देखना होगा। अल्ताफ फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे तौहीद। कारपेट शॉट खेला है, तौहीद ने मना कर दिया था पप्पू जी ने। यहां पर भी अगर हाथ में गेंद आती तो रनआउट का मौका बन जाता और सिंगल मिलेगा जरूर। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 3 गेंदे हुई, स्कोर जा पहुंचा है 13। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है, आने वाली 3 गेंदे देखना होगा। अल्ताफ अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा मुश्किल में रखा है, बल्लेबाजों को बड़ा हिट खेलने से रोक के रखा है। इस बार भी खूबसूरत तरीके से और अच्छी फील्डिंग वहां पर रियाज की, बेहतरीन फील्डिंग की, गेंद को रोकने में कामयाब हुए। कोई रन नहीं, 4 गेंदे हो चुकी, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी, स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। 26 गेंदे 29 रन, 26-29 का ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा ये मुकाबला। और इस बार भी बढ़िया शॉट खेल दिया है कवर की जानिब, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मुकम्मल। और अचू अच्छे तरीके से गेंद को लपकने में कामयाब हुए। फिर वो थोड़ा सा डेंजर था लेकिन आगे गए और गेंद को लपका। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026, आज ही के दिन मेगा फाइनल भी है। और इस बार बढ़िया शॉट खेल दिया है, गेंद को दिखा दिया है, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। देखो ये गेंद कितनी दूर जाए, 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, यानी कि जीतने के लिए अब 22 रनों की जरूरत। 24 गेंदे हैं, 22 रन बनाना है। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है। बॉल बॉयज, हमारे बॉल बॉयज से गुजारिश है कि आप लोग बॉल पे ध्यान दीजिएगा। बॉल जो जा रही है उसे जल्द से जल्द लाने का। जी बॉल आ गया है। हमारे बॉल बॉयज का भी हम शुक्रगुजार हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बॉल बॉयज। बॉल जाती है उतनी ही रफ्तार से बॉल आ जाती है, तो थैंक यू बॉल बॉयज। चलिए बढ़ते हैं आगे, मैच को शुरू करें, मैच शुरू कराएं प्लीज। इसके बाद एक घमासान मुकाबला फाइनल से पहले, फाइनल का मजा देगा वो मुकाबला। ब्लू डायमंड एक तरफ, सीसी वॉरियर्स एक तरफ, और दोनों ही लाइन अप करके टॉस उड़ाया जाएगा दोनों ही टीम के दरमियान।
ब्लू डायमंड जिसने ये टूर्नामेंट रखा, उन्हीं का मैच अब देखना होगा किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि खिलाड़ी तो एक से बढ़कर एक है उनके पास। बिलाल है, अबू है, आफरीदी है, मोहम्मद है, जुबैर है, आसिफ कुट्टी है, अशफाक है, मोइन है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी उनके पास। और ये खराब गेंद है, ये कहीं ना कहीं खराब दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। बॉलर नेम वाइड। ओ फिर से ये क्या वाइड है? जी हाँ, दो बैक टू बैक वाइड। भाई बॉलर का नाम क्या है? चांद भाई पूछ लो ना। पार्थिव, पार्थिव पटेल जो कि इंडिया टीम में खेला करते थे, लेकिन ये पार्थिव गेंदबाज है AR7 के। दो बैक टू बैक वाइड। फारूक आए हैं बल्ला लेकर, बल्ला चेंज करने के लिए मंगाया था, तो यहाँ पर पप्पू जी ने अपना बल्ला चेंज किया है। और अब देखना होगा जब भी कोई बैट्समैन बैट को चेंज करता है ना, तो वो और खूंखार और बड़ा हिट खेलने में कामयाब होता है। तो क्या यहाँ पर पप्पू जी ने भी इसीलिए चेंज किया है क्या, ये देखना होगा। फिर से तैयार है पार्थिव गेंदबाजी के लिए। ओ बल्ले की निचली भाग पे लगा था और अज्जू वहां पर डायरेक्ट थ्रो करना चाहते थे। पप्पू जी ने कहा कि भाई रुकिए, मैं अंदर ही हूं, मुझे चोटिल कर दोगे तो भारी पड़ जाएगा। तो पप्पू जी ने अपने आप को सेव किया और कहीं ना कहीं अज्जू ने भी एक जबरदस्त थ्रो करने की कोशिश की। हो बहुत डेंजर दौड़ रहे हैं, बहुत स्लिप होते हुए नजर आए यहाँ पर। तौहीद भी अपने आप को पूरा झोंक दिया था सेव करने के लिए, पूरी मेहनत की। क्या चोट लगी है देखना होगा। यहाँ पर बहुत गंभीर मसला तो नहीं है, ये देखने वाली बात है। और यहाँ पर देखिए थोड़े से चोटिल हुए हैं। पानी है भाई जुबेर भाई, प्लेयर गिर गया है, वो पानी लेकर जाइए, पानी। चलिए, जरूरत नहीं है शायद। और चलिए मैच, शायद तौहीद थोड़े से चोट लगी है। अगर ज्यादा गंभीर चोट है जाफर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है तो चलिए सही सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। चलिए AR7 जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लीजिए। तौहीद बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है। दो गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा तीसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर। इस बार देख सकते हैं अच्छी फील्डिंग वहां पर, खड़े खिलाड़ी रियाज बेहतरीन फील्डिंग करते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब खड़े थे और वहां पर सिंगल चुराया बल्लेबाजों ने। आप देखना होगा यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है अब तक और स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच काफी रोमांचक मोड़ पर आ गया है, काफी बेहतरीन तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ
AR7 ये मुकाबला जीतेगी या AJ स्पोर्ट, ये देखना होगा। फुल टॉस और गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है और आसान सा कैच है, सनी है तो पॉसिबल है। और यहां पर पप्पू जी अपना विकेट गंवाते हुए, पप्पू जी आउट होकर जाते हुए डग आउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज, 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 24, यानी तीसरे ओवर की चौथी गेंद हुई थी, यानी तीसरा ओवर प्रगति पर है। चलिए थोड़ा सा गुजारिश है कि मैच को शुरू रखें सर प्लीज। इंपैक्ट खिलाड़ी, स्कोर जा पहुंचा है 24 और 4 गेंदें हुई है, यानी कि अभी भी 20 गेंदें बची है। 20 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत, 20-18 का मुकाबला। संपत आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में। चलिए चलिए सर मैच को शुरू रखें प्लीज, सर मैच को शुरू रखें। हैदर सर, किसकी वजह किसकी जगह पे लिया है बस इतना पता चल जाए तो बेहतर। संपत जो कि इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में यहां पर उनका इस्तेमाल किसकी जगह पे लिया है, चलिए बता दिया गया है किसकी जगह पे वो है। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है, यानी कि 20 गेंदें और 20 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। 20-18 का ये मुकाबला, मैच में अभी भी जान, अभी भी पकड़, अभी भी जकड़, मैच अभी भी दोनों तरफा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मैच किसके पक्ष में जाएगा। फुल टॉस और संपत भी आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था। 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन की तलाश, रन दौड़ के लेना होगा। गेंद अगर ग्राउंड में है देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगी। 1 रन है, चलिए 1 रन अंपायर ने इशारा कर दिया है वहां से, शायद बाहर से गेंद अंदर आई है, बाहर से आई है वही कहा है हैदर सर ने भी। अगर गेंद दीवार या जाली से टकरा कर अंदर आएगी तो आपको रन दौड़ कर लेना है, लेकिन गेंद जो है बाहर से अंदर आई थी, इसी के लिए ये 1 रन डिक्लेयर करार दिया। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हमारे दरमियान नदीम सर भी आ चुके हैं। नदीम सर एक बेहतरीन अंपायर, लाजवाब अंपायरिंग करते हुए एक समय के जबरदस्त गेंदबाज, ऐसे गेंदबाज जिनकी गेंदबाजी पढ़ना सभी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था। फुल टॉस और 1 बाउंस खिलाड़ी के हाथ में, हसन वहां पर थे और उन्होंने अच्छी फील्डिंग की। ओवर हुआ है समाप्त, चलिए ओवर हो चुका है, कैमरामैन फोकस करना है। हमारे यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है हमारे साजिद भाई जो कि SPL के ऑर्गेनाइजर सोसाइटी के धाकड़ और एक जबरदस्त बल्लेबाज, एक लेजेंड हमारे दरमियान, हमारे रफीक भाई के शुभ हाथों से ये शॉल पेश की जा रही है। हमारे CC कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक भाई हमारे साजिद भाई को शॉल पेश करते हुए, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए साजिद भाई के लिए और रफीक भाई के लिए। यहाँ पर इस तरह से सम्मान दिया जाता है, ये परंपरा रही है जब से CC कमेटी बनी है, तो इस तरह की परंपरा को निभाया जा रहा है। तो हमारे मजीद भाई भी यहाँ पर मौजूद है और मजीद भाई को भी ये शॉल पेश की जाएगी हमारे अबू सर के हाथों से। आप देख सकते हैं अबू सर ने इस टूर्नामेंट में बहुत योगदान दिया, बहुत समय दिया, जबरदस्त टूर्नामेंट चलाया। तो मजीद भाई को यहाँ पर अबू सर के शुभ हाथों से जोरदार तालियां होना चाहिए। यहाँ पर मजीद भाई को यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है, बहुत लाजवाब ये सम्मान, इस तरह का सम्मान दिया जाता है और इस तरह से यहाँ पर शॉल पेश की जाती है, शॉल दिया जाता है। और इरफान भाई के शुभ हाथों से यहाँ पर हमारे लेजेंड, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे बेहतरीन गेंदबाज यानी कि हाफिज भाई को भी शॉल पेश की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर। इस तरह से देखिए हमारे सीनियरों का यहाँ पर सम्मान किया जाता है, हमारे सीनियरों का हौसला बढ़ाया जाता है, हमारे सीनियर
का होना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम इमरान भाई से भी गुजारिश करेंगे, प्लीज़ आइए। हमारे इमरान भाई जो कि वो भी यहाँ पर है, तो उन्हें भी शॉल पेश की जा रही है और हमारे रफीक भाई के शुभ हाथों से ये शॉल पेश की जा रही है। जोरदार तालियां होना चाहिए इमरान भाई के लिए और रफीक भाई के लिए। यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है और यहाँ पर इन्हें भी सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए एक परंपरा रही है जब से हमारी कमेटी बनी है सीसी कमेटी, और ये परंपरा रही है कि सभी को इस तरह की इज्जत बख्शी जाए, इस तरह से शॉल पेश की जाए। तो यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ चांद को गेंदबाजी दी गई है। और यहाँ से स्कोर की बात करूं तो अभी भी 27 रन हुआ है। यानी कि 15 रनों की अभी भी जरूरत है। 17 गेंदे 15 रन, 17-15 का यह मुकाबला। 17 गेंदे 15 रन। ऊंचा शॉट खेले और कैच का मौका था। ये कैच अगर पकड़ लेते तो शायद मैच पकड़ने के बराबर था, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कैच तो छूटा लेकिन कोई रन नहीं गया। अब 16 गेंदे 15 रनों की जरूरत, 16-15 का ये मुकाबला। मैं बता दूं जैसे ही मैच समाप्त होगा तो दोनों ही टीम, सीसी वॉरियर्स की टीम और ब्लू डायमंड की टीम, दोनों ही लाइनअप करना है। टॉस उड़ाया जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखें। पटकी हुई गेंद, फिर से बढ़िया गेंद चांद की, और चांद ने 3 बिंदी गेंदें की है यहाँ पर मैच में इन कराते हुए, मैच में वापसी कराते हुए। अब 15 गेंदें हैं और 15 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत, 15-15। इस बार कैच का मौका और कैच नहीं, मैच छोड़ा है आपने। ये कैच अगर आप पकड़ लेते तो ये मैच पकड़ने के बराबर था, लेकिन कैच भी छोड़ा, शायद 3 रन, और 3 रन भी छोड़ दिया। देखिए 3 रन मिला है। बढ़िया रनिंग का मुजाहरा, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा। तो आप देख सकते हैं मैच में यहाँ पर जिस तरह से पकड़ बना ली थी AR7 ने, एक एक गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई। ये कैच छूटा, कैच छूटते ही 3 रन मिला। अगर कैच लिया जाता तो 3 रन सेव भी हो जाता, नया बैटर आता, दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता था उसे, लेकिन यहाँ पर जीवन दान देना, देखना होगा कितना भारी पड़ेगा संपत जैसे बल्लेबाज को। इस बार भी अच्छी गेंद है चांद की और अच्छी फील्डिंग है रहमत भाई की, और रनआउट का मौका है लेकिन खतरा टल जाएगा। जबरदस्त फील्डिंग थी, अच्छा थ्रो भी था, चांद के हाथों में गेंद नहीं आई और उसी के कारण यहां पर संपत को ये दूसरा जीवन दान मिला है। अब यहां से 13 गेंदे हैं, 13 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत, 13 गेंदे 12 रन। मैच अभी भी दोनों तरफा, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता ये मैच किसके पक्ष में जाएगा। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, 13-12। ऊंचा शॉट तौहीद, और तौहीद ने गेंद को कहा बाहर जाओ क्योंकि शॉट है। वाओ, और ये शॉट लाजवाब था, बेहतरीन था, जबरदस्त था, और यहां पर 6 रन के साथ स्कोर को भी बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। यानी कि अब आप देख सकते हैं 12 गेंदें रह गई है और 12 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। 12-6 का मुकाबला। आप देख सकते हैं सीसी वॉरियर्स की भी क्या जर्सी नजर आ रही है, लाजवाब, बेमिसाल, जबरदस्त जर्सी। सीसी वॉरियर्स और ब्लू डायमंड दोनों ही जबरदस्त। देखिए अभी अभी खबर मिली है कि सीसी वॉरियर्स की जर्सी जो चॉइस किया है वो जुबेर भाई ने किया है, लेकिन ब्लू डायमंड में खेल रहे हैं वो, और ब्लू डायमंड में इसीलिए खेल रहे हैं वो क्योंकि वो मोइन भाई और सोहेल की याद में ये टूर्नामेंट रखा। और अब एक और धाकड़ बल्लेबाज हमारे दरमियान आता हुआ, जिसे देखने के लिए दर्शक खचाखच भरे हुए हैं, और भी अभी क्राउड बढ़ जाएगा। अब्दुल गनी सर अब हमारे दरमियान आते हुए आप देख सकते हैं, हसमुख चेहरा, बहुत लाजवाब बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज।
और इस बार गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत। दोनों ही टीम सीसी वॉरियर्स तैयार रहे अपनी टीम के साथ। मैच समाप्त होते ही पिच पर जाना है, लाइनअप करना है। ब्लू डायमंड आप भी तैयार रहे, मैच होते ही आपको भी जाना है। टॉस उड़ाया जाएगा वहां पर। फाइनल से पहले फाइनल का मजा देगी ये मैच। संपत को जीवन दान मिलने के बाद चौका लगाया और यहां पर अच्छी गेंद। अभी भी 10 गेंदे 2 रन, 10 गेंदे 2 रन। सब से गुजारिश है, दोनों ही टीम से गुजारिश है कि मैच समाप्त होते ही लाइनअप करना है ब्लू डायमंड और सीसी वॉरियर्स। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया, 1 रन मुकम्मल है। क्या दूसरा हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। और मेरे ख्याल से दूसरा भी हो जाएगा और मैच जीत लिया है। चलिए यहाँ पर मैच हो गया है समाप्त और ये मैच जीत लिया है ये मैच जीत लिया है एजे स्पोर्ट ने। और चलिए दोनों ही टीम सीसी वॉरियर्स और ब्लू डायमंड दोनों ही टीम लाइनअप करें। वहां पर हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर जाएंगे, ट्रेजर इरफान सर जाएंगे, इमरान जाएंगे, साजिद भाई जाएंगे। आप देख सकते हैं सभी दिग्गज, सभी स्टार, सभी सुपरस्टार वहां पर नजर आएंगे आपको। एक तरफ ब्लू डायमंड जिसमें मोइन जैसा ऑलराउंडर, जिसमें बिलाल जैसा पेस, जिसमें अबू जैसा ऑलराउंडर, जिसमें अशफाक जैसा ऑलराउंडर, अब्दुल गनी जैसा बल्लेबाज, आसिफ कुट्टी जैसा बल्लेबाज, बेहतरीन हिटमैन अनवर और सेल्वा। ऐसे ऐसे दिग्गज वहां पर नजर आ रहे हैं हमें। और एक तरफ देखेंगे आप तो सीसी वॉरियर्स का खेमा। सीसी वॉरियर्स में भी इमरान जैसा कप्तान, फिर शोबू जैसा बल्लेबाज, नोमान जैसा बल्लेबाज, सईद जैसा बल्लेबाज, मुस्तफ़ा जैसा विकेट कीपर ऑलराउंडर, मोया जैसा एक जबरदस्त बल्लेबाज। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी, किरण जैसा बल्लेबाज, तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर नजर आएंगे। आप देख सकते हैं दोनों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी नजर आएंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कौन सी टीम ये मुकाबले को जीतेगी, किसके पक्ष में ये मुकाबला जाएगा। दोनों ही टीम लाइनअप कर दे, दोनों ही टीम से गुजारिश है लाइनअप कर दे, ज्यादा समय को जाया ना करें, लाइनअप करें प्लीज। ये मैच आपको फाइनल से पहले फाइनल का मजा देगी। फाइनल का मजा आपको इसी मैच में आने वाला है क्योंकि ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 है। और क्या लाजवाब टूर्नामेंट घटा है, क्या बेहतरीन ये टूर्नामेंट चलता हुआ, क्या जबरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हमारे ऑर्गेनाइजर की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये मुकाबला जिस तरह से इंटरनेशनल में दिखाया जाता है उसी तरह से यहाँ पर भी नजर आता हुआ दोनों ही टीम लाइनअप करते हुए। और हमारे सभी जो आप देख सकते हैं, एक तरफ ब्लू डायमंड है तो दूसरी तरफ आपको सीसी वॉरियर्स नजर आएगी। तो बच्चों से गुजारिश है, बच्चे लोग पीछे हो जाए, बच्चे लोग कैमरे के सामने से हट जाए प्लीज। बच्चे थोड़ा सा साइड में हो जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी तस्वीर आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो लिया जा रहा है, बहुत उम्दा तरीके से डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से भी ये दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी लाजवाब, सभी एक से बढ़कर एक। सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर, इरफान सर, माजिद भाई, हाफिज भाई, साजिद भाई और रहमत अंसारी वहां पर मौजूद है। और दोनों ही टीम आप देख सकते हैं, सईद, किरण, नुमान, हमजा, भैरव, सुल्तान, गौरव, शोएब, शोभू, इरफान, मुस्तफा, इरकान। तो इस तरह के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। उसी तरह से दूसरी तरफ आप देखेंगे मोइन, अबू। टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा। टॉस जीत लिया है ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड ने टॉस जीता है। देखना होगा ब्लू डायमंड क्या फैसला लेती है, क्या फैसला सुनाया जाता है ब्लू डायमंड की तरफ से, क्योंकि ब्लू डायमंड ने यहाँ पर टॉस तो जीत लिया है। और ब्लू डायमंड में अभी आप देखेंगे मोइन,
आसिफ कुट्टी, अब्दुल गनी, अब बिलाल, अबू, अशफाक, अनवर, इरकान, भाव। चलिए बच्चे लोग, अब आप लोग पीछे बाउंड्री के पीछे आ जाए, बाउंड्री के पीछे आकर देखें, मैच का आनंद ले। ये मैच नहीं, ये जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है वो मोइन भाई और सुहेल की याद में खेला जा रहा है। शायद दुआ पड़ी जा रही है वहां पर।